सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको इसी चैनल में सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जुगी मास्टर को दिखाया जाता है, जो की वहाँ पे अपने डिसाइपल्स को कहने लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोर है, इसलिए यहाँ पे चाओ यांग और ली सुयू सबसे पहले फाइट करेंगे। और याद रखना तुम दोनों को यहाँ पे जैसे भी करके जीतना होगा और यहाँ पे वांग फू सेट को बहुत ही आसानी से हराना होगा, ताकि इन लोगों की भी यहाँ पे बेइज्जती हो सके। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ दोनों डिसाइपल मान गए थे, और हम देखते हैं उनमें से लेडी डिसाइपल नीचे बैटल फील्ड में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते, टैन्यू यहाँ पे मरने के लिए तुम रेडी हो जाओ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने की बहुत जल्दी है। फिर ठीक है, अब हम देखते हो कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पे महंगाई कहने लगती है तुम यहाँ पे इंजर्ड हो, इसीलिए तुम थोड़ी देर रेस्ट करो और इस बार मुझे बैटल करने दो, मैं जाऊंगी फाइट करने के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि आखिरकार इसको कौन सा इनहेरिटेंस मिला है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, हमको नहीं पता। तो इसलिए तुम यहाँ पे संभल के रहना, अगर तुम्हें लगे कि तुम उससे जीत नहीं पाओगी तो उसी वक्त वहाँ पे अपनी डिफीट को एडमिट कर लेना और वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें तो पता है इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू ने महंगाई के हाथ को पकड़ लिया था। अब वहाँ पे महंगाई कहने लगते है तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं बहुत ही आराम से हैंडल कर लूंगी और तुम चिंता मत करो, इसको मैं जैसे भी हरा के रहूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई बैटल फील्ड में चली गई थी। इसको देख के वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की वो बंदी मतलब की वो लड़की कहने लगती है लगता है यहाँ पे तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए यहाँ पे टैन्यू से पहले मैं तुमको ही मार दूंगी। याद रखो मेरे हाथों से यहाँ पे तड़प के मरने से तो अच्छा है कि तुम अभी के अभी सुसाइड कर लो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे महंगाई को गुस्सा आ रहा था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है, जिसको देख के वहाँ पे जुगी मास्टर थोड़ी बहुत शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है तो ग्रेट परफेक्शन लेवल पे। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर अपने डिसाइपल को कहने लगते हैं तुम यहाँ पे अपने पूरी स्ट्रेंथ को यूज करो और इसे जैसे भी करके खत्म करो और याद रखना तुम्हें यहाँ पे जीतना है। अब उसकी बातें सुन के डिवाइन सोल पैलेस की वो डिसाइपल कहने लगती है मास्टर आप चिंता मत करो, यहाँ पे जीत कर ही आऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने पूरी एनर्जी को रिलीज कर दिया था। अब उसकी पावर को देख के दूसरी तरफ टैन्यू को पता चल गया था और वो कहने लगता है ये तो यहाँ पे टाइकून तियान सेन के इनहेरिटेंस की पावर है, जो कि यहाँ पे सी युआन्स आर्मी का लीडर हुआ करता था। हम देखते हैं वहाँ पे ली सुयू की इतनी एनर्जी को देख के टैन्यू महंगाई को कहने लगता है महंगाई तुम वापस आ जाओ या संभल के रहो, क्योंकि यहाँ पे ली सुयू तुम्हारी अपोनेंट नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ महंगाई कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं जैसे भी करके आज इसे मारूंगी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की ली सुयू कहने लगते तुम्हें लगता है तुम मेरे ओपोनेंट होने की भी वर्थ हो। हम देखते हैं वहाँ पे ली सुयू कहने लगते टैन्यू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़की को आज बहुत ही आसानी से मारूंगी, जिसको देख के तुम्हें भी रोना जरूर आएगा। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे। तो महंगाई के ऊपर स्लैश अटैक करती है, जिसको देख के वहाँ पे महंगाई सोचने लगती है तो ये इनहेरिटेंस की पावर है, जो कि यहाँ पे टैन्यू ने मुझे बताया था कि इसके पास में है। हम देखते हैं वहाँ पे ली सुयू का अटैक महंगाई को लग जाता है, जिसको देख के वहाँ पे ली सुयू को लगने लगता है कि उसने महंगाई को मार दिया। तभी हम देखते हो महंगाई वहाँ पे एकदम से ठीक थी और उसने अपने आइस पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसको देखिए वहाँ पे ली सुयू एकदम से शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ महंगाई कहने लगते क्या तुम्हारे अंदर इतना ही स्ट्रेंथ है और क्या तुम इतना ही कर सकती हो। अब वहाँ पे महंगाई की बातें सुन के ली सुयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने जायंट सोर्ड से महंगाई के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई भी अपने आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जाता है, जो कि जाकर उसके सोर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं वो अटैक जाके ली सुयू को भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे घायल हो चुकी थी और वो गुस्से में कहने लगती है फिर कौर तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे यहाँ पे हर्ट कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने क्लोन्स को एक में मर्ज करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक महंगाई की तरफ करने लगती है और वो कहने लगती है यहाँ पे कोई पावरफुल भी होगा, अगर यहाँ पे कोई डिवाइन सोल रिलम का बंदा भी होता तो भी इस अटैक से नहीं बच पाता। हम देखते हैं वो अपने अटैक से महंगाई की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे महंगाई भी अपने सोर्ड से एक स्लैश अटैक करती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ली सुयू के अटैक के साथ में महंगाई का अटैक टकरा जाता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन के साइड में एक बंदा होता है कि वहाँ पे यूकिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है यहाँ पे सीनियर सिस्टर ली सुयू ने इटर्नल लैंड में गॉड का इनहेरिटेंस पाया था, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आज इस लड़की को यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर भी खुश हो रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू स्माइल देने लगता है। अब वहाँ पे दूसरी तरफ जुगी मास्टर को
पता चल गया था और वो कहने लगते हैं जल्दी से वहाँ से हटो। बट हम देखते वहाँ पे देरी हो चुका था कि यहाँ पे मिंगाई के आइस पूरी तरीके से फैल चुका था और उसके आर पार हो गया था। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे ली सियो एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती मैं ऐसे मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास में तो यहाँ पे ताइक्वन तियानसेन का इनहेरिटेंस भी है। आखिरकार मैं क्या से हार गई। दूसरी तरफ मिंगाई को देखते जिसने वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स को ओपन कर दिया था, डायरेक्टली आइस से सुयू के ऊपर अटैक कर देती जिसकी वजह से वो वहाँ पे मारी जाती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियान सब लोग खुश हो गए थे और मिंगाई वापस आ जाती है और वो टेन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करूंगी और भी ज्यादा, और तुम्हारे सारे एनिमी से तुम्हारा बदला लेने में हेल्प भी करूंगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू भी स्माइल देने लगता है। दूसरी तरफ हम जुगी मास्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो वहाँ पे यूकिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है यूकिन अगला मैच तुम करोगी और याद रखना तुम्हें यहाँ पे जीतना है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन एकदम से कहने लगते ठीक है मास्टर, और वो बैटलफील्ड में चली गई थी। गाइस अभी भी यूकिन को लग रहा था कि उसकी मास्टर को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ जाने लगती है बट वहाँ पे टेन्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है मैं जाऊंगा फाइट करने के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ कहने लगती है तुम्हें पता है ना वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। तो हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मैं ही जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बैटलफील्ड में टेन्यू चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर सोचने लगते हैं मुझे पता था यहाँ पे टेन्यू ही फाइट करने के लिए जाएगा और मुझे पता है कि यहाँ पे टेन्यू जानबूझ के यूकिन को हारने नहीं देगा। अगर यहाँ पे यूकिन हार जाती है तो उसको मेरे हाथों द्वारा बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि यूकिन को कुछ भी हो। और दूसरी बात अगर यहाँ पे टेन्यू ने वांग फू सेट की ग्लोरी को बचाने के लिए यूकिन को हरा भी दिया तो यहाँ पे वांग फू सेट के बीच में बहुत ही बड़ा फाइट होने वाला है और यहाँ पे वार डिक्लेयर हो जाएगा और यहाँ पे वांग फू सेट को कोई नहीं बचा पाएगा अगर यहाँ पे यूकिन को कुछ भी हो जाता है तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तिनता टेन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है टेन्यू हमें जैसे भी करके जीतना होगा। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है सेट लीडर आप चिंता मत करो। इसी तरफ हम यूकिन को देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है टेन्यू आज तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता, पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था बट इस बार नहीं। हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के वहाँ पे टेन्यू हंसने लगता है और वो कहने लगता है मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने होमिंग सोर्ड एरे को एक्टिवेट कर दिया था, इसकी वजह से वो लोग अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे नांगो योक्सी कहने लगती क्या यहाँ पे ब्रदर टेन्यू सच में मेरी सिस्टर के साथ में फाइट करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम टेन्यू को देखते हैं जो कि सोर्ड फॉर्मेशन के अंदर होता है और वो कहने लगता है वैसे ही सोर्ड फॉर्मेशन के अंदर कोई भी नहीं देख सकता। अब उसकी बातों को सुन के यूकिन एकदम से शांत हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू अपने ही सोर्स के बीच में फाइट करवा रहा था ताकि बाहर के लोगों को लगे कि अंदर फाइट हो रहा है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के यूकिन जल्दी से जाके टेन्यू को गले लगा लेती है और वो रोने लगती है और वो कहने लगती है टेन्यू मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे दिन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तुम्हारे ऐसी हालत को देख के, मैं भी तो देखो आखिरकार तुम्हें कौन सा हार्ट डिजीज हुआ है। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे यूकिन की बॉडी को चेक करने लगता है। वहाँ पे वो शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये डिजीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड होने से होता है। और दूसरी बात तुम यहाँ पे कोल्ड एयर का यूज करते हो तुम्हारे हार्ट डिजीज को सप्रेस करने के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगते है मैं आइसबर्ग में पूरा प्रैक्टिस करती हूँ, जिसको सुन के वहाँ पे टेन्यू गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने बताया कि तुम्हें आइस वाली जगह पे जाकर प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ज्यादा घटिया आइडिया, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम बहुत ही जल्दी मारी जाओगी। हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन थोड़ी सी डर गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी इस डिजीज को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे चेक करने दो आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि पूरे मेमोरी को एनालाइज करने लगता है जहाँ पे उसे पुरानी वाली यूकिन दिखती है। को देख के वो एकदम से शॉक हो गया था और वो बाहर आके कहने लगता है तुम्हारे अंदर से कोई मेमोरी इरेज किया गया है। वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के यूकिन एकदम से शॉक हो गई थी। हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तुम्हारे इरेज किए गए मेमोरी के साथ में तुम्हारा इस डिजीज का कोई ना कोई लेना देना है। गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।